बहुत बार ऐसा होता है गुरुजी, मैं कौन हूँ इंक्वायरी या अनुसंधान करते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। आगे जा नहीं पाते या कुछ सूझता नहीं है। मतलब ये अशुद्ध अवलोकन है। नहीं, अगर आप मैं कौन हूँ रात-दिन इसके बारे में सोचते ही रहोगे तो एक समय आएगा कि जब आपका मन विलीन हो जाएगा, मन समाप्त हो जाएगा, तब आत्मा का आविर्भाव होगा। तभी तो रमन महर्षि ने इस पद्धति को विकसित किया है कि आप सिंपली अपने मन में हमेशा रखो कि मैं कौन हूँ। जब मैं कौन हूँ हमेशा ही आपके मन में रहेगा, तो एक समय तो मन विलीन ही हो जाएगा ना। कहने का मतलब आत्मा का साक्षात्कार तभी होता है जब आपका मन विलीन हो जाता है। मन विलीन हो जाता है तो श्वास भी विलीन हो जाती है। तब बाकी क्या बचता है? शून्य ही तो बचता है। आप प्याज की परतों को निकालते रहो, अंत में क्या हाथ में आता है? वो शून्य। वो शून्य ही परमात्मा है। वही प्याज की आत्मा है। और अंदर जब देखोगे तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो शून्यता में शून्यता ही तो सब जगह है। आप साइलेंस बोलते हो, साइलेंस क्या है? वो शून्य अवस्था ही तो है। परमात्मा अद्वैत है, अद्वैत मतलब वो एक है। एक तो शून्य ही हो सकता है, एक तो साइलेंट ही होता है। आप स्वयं को उस अवस्था में लाओ, तो आत्मा का आपको आभास हो जाएगा। इतना तो आप पूर्ण रूप से समझते हो कि परमात्मा अद्वैत है, दो नहीं है, एक ही है। जब एक क्या होता है? एक शून्य ही तो होता है। अगर उसमें कुछ भी आ जाए तो वो शून्य नहीं रहेगा। तो अपने अंदर शून्य अवस्था लाओ। अब एक घड़ा होता है, अगर खाली घड़ा है, उसमें आप कुछ भी सुगंधित पदार्थ डालते हो, फिर उसको निकाल लेते हो, तो घड़े में सुगंध तो रहती है। जब आप शून्य अवस्था में आओगे और इसमें कुछ भी परमात्मा का प्रकाश डालोगे, तो वो रहेगा। और रोज़-रोज़ डालोगे तो वही चमकृत हो जाए। पद्धतियाँ तो यही हैं, करना आपको स्वयं ही है। चलना भी आपको है, करना भी आपको है और आप ही पहुँचोगे। ये कोई भौतिक विधि नहीं है। करता आदमी भौतिकता से है और फिर परमात्मा ही आपको शून्यता में ले जाता है।